मनुष्य जैसा अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। यही वाक्य इस पुस्तक की आत्मा है। लेखक जेम्स एलन की यह रचना कोई साधारण स्व सहायता पुस्तक नहीं, बल्कि यह मानव चेतना के सूक्ष्मतम आयामों की खोज है, जहां विचार बीज की तरह होते हैं और जीवन उसका वृक्ष, फल, छाया और स्वरूप। हर मनुष्य, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, अमीर हो या गरीब, सफल हो या संघर्षशील, वह अपने मन की मिट्टी में जो विचार बोता है उसी की फसल काटता है। विचार न केवल मानसिक परावर्तन हैं, बल्कि वे जीवंत बीज हैं जो हमारे चरित्र, परिस्थिति और भाग्य का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक में विचार और चरित्र का संबंध स्पष्ट किया गया है। मनुष्य का स्वभाव कोई जन्मजात वस्तु नहीं, बल्कि उसकी सोच का निष्कर्ष है। जब कोई व्यक्ति कठोर, ईर्ष्यालु या क्रूर बनता है, तो वह अचानक नहीं होता। यह धीरे धीरे उसकी सोच का परिणाम होता है, जो वर्षों से बिना जांचे परखे उसके भीतर पलती रही। उसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि विनम्र, दयालु या सत्यनिष्ठ बनता है, तो वो भी उसके सतत विचारों की अभिव्यक्ति है। विचारों की यह गति अदृश्य है, लेकिन उसका प्रभाव हर क्रिया, हाव-भाव और निर्णय में प्रकट होता है। इस पुस्तक में ये बात भी बताई गई है कि हमारे विचार ही हमारी परिस्थितियां बनाते हैं। कोई परिस्थिति अच्छाई या बुराई नहीं होती, वह केवल विचारों का दर्पण होती है। जब हम लगातार भय, चिंता और नकारात्मकता में सोचते हैं, तो हमारा वातावरण भी वैसा ही बनता है। एक व्यक्ति जो अपने चारों ओर हमेशा दुख, असफलता और अभाव देखता है, वो वास्तव में उन विचारों को भीतर से अपने जीवन में खींच लाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने भीतर शांति, समृद्धि और उद्देश्य के विचार बोता है, वह अपनी दुनिया को वैसा ही बनते देखता है। जीवन कोई पूर्व निर्धारित पथ नहीं है, बल्कि वह हमारी सोच का रास्ता है। हर मोड़, हर अंधेरा, हर रोशनी उस दिशा पर निर्भर करती है जिसमें हम अपने विचारों की धारा बहाते हैं। यही कारण है कि पुस्तक कहती है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, शिल्पकार है और राजा भी। यह पुस्तक ये भी स्पष्ट करती है कि दुख और आनंद कोई बाहरी चीजें नहीं, बल्कि आंतरिक मनोदशाएं हैं। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, जब हम अपने भीतर उठने वाले द्वंद्व, लालच, ईर्ष्या और भ्रम को पहचानते हैं और उन्हें नकारते हैं, तभी हम सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। असली स्वतंत्रता वह नहीं जो समाज देता है, बल्कि वह है जो आत्मा अनुभव करती है जब वह अपनी सोच के दासत्व से मुक्त हो जाती है। एक अनुशासित विचार ही शांति और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, एक मन जो अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, वही सबसे बड़ा विजेता है।